बुंदेलखंड का सागर जिला रसदार टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है। जिले में कई गांव तो ऐसे हैं जो टमाटर की खेती के कारण ही मशहूर हैं। लेकिन इस बार टमाटर उत्पादक किसानों पर मौसम की मार पड़ी है और अचानक से ठंड बढ़ने से टमाटर पर टीएलसीबी वायरस ने अटैक किया है, जिसे स्थानीय भाषा में लोग कुकरा रोग कहते हैं। क्योंकि इस वायरस के अटैक से टमाटर के पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। बताया जा रहा है कि जिले में सर्वाधिक टमाटर उत्पादन करने वाले चनौगा में करीब 300 एकड़ की फसल इससे बर्बाद हो गई है। इसके अलावा खुरई, रेहली विकास खंड से ऐसी ही खबरें मिल रही हैं। इस बार टमाटर के दाम बाजार में काफी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अचानक से बड़ी ठंड ने टमाटर उत्पादक किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है। रोग की वजह से टमाटर के पौधे का पत्ता सिकुड़ रहा है, जिससे टमाटर के उत्पादन पर असर पड़ा है। टमाटर उत्पादक किसान तुलसीराम पटेल ने बताया कि हर साल की तरह उन्होंने इस साल भी करीब 10 एकड़ में टमाटर की खेती की थी, लेकिन कुकरा रोग के कारण ये फसल नष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि फसल 2 महीने बाद जैसे ही फलन के लिए तैयार हुई तो टीएसीबी वायरस के कारण कुकरा रोग लग गया। किसानों का कहना है कि टमाटर की खेती की लागत प्रति एकड़ 1.25 लाख रुपए पड़ती है, लेकिन फसल खराब होने से लागत निकलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। टमाटर का उत्पादन काफी गिर गया है और अब हमें दूसरी फसल के लिए 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। इसको सर वैसे मतलब वैज्ञानिक की भाषा में टीएलसी वायरस कहा जाता है। हम लोग आमतौर पर कुकरा बोलते हैं। और इसकी जो है ना, हमारा 10 एकड़ की फसल पूरा टमाटर ऐसा ही हो गया है। और चनौगा की यदि पूरी देखें ना औसतन, तो कम से कम 200-250 एकड़ का लगभग पूरा ऐसे ही पिछले 2 महीने से, मतलब वो तो फलन चालू हुआ था और ये लगभग तो इसमें मुनाफा हुआ है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। मतलब लागत कितनी आई है इसमें सर? कम से कम 1.25 लाख रुपये 1 एकड़ में। और अभी बिकने को 30,000-40,000, बस इससे ज़्यादा नहीं बिका अभी। और अब आगे भी आप देख रहे हैं ना, अभी आगे भी इसमें कुछ विशेष नहीं दिख रहा है। रेट होने के बावजूद भी मतलब फसल ही नहीं निकल रही। 2 कैरेट 50 किलो 1 क्विंटल, बस इससे ज़्यादा टमाटर 1 एकड़ में निकल ही नहीं रहा किसी का। इस साल तो लागत भी नहीं उठ पाएगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के उप संचालक पीएस बड़ोले बताते हैं कि वर्तमान में ठंड के प्रकोप के कारण टीएलसीबी एक वायरस होता है। इस वायरस पर अभी कोई नियंत्रण नहीं है। ठंड ज्यादा होने के कारण फास्फोरस और सल्फर को अवशोषित करने की गति कम हो जाती है। इस वजह से पौधे को कैल्शियम जम जाता है। वर्तमान में इससे छुटकारा पाने के लिए पीएसबी कल्चर आता है। इससे वो स्तर फास्फोरस और कैल्शियम की पूर्ति करता है। टमाटर का रकबा सागर जिले में 15,000 हेक्टेयर के लगभग है। वर्तमान में ठंड का जो प्रकोप बढ़ने की वजह से टीएलसीबी एक वायरस होता है, उसके कारण किसानों को आर्थिक क्षति होती है और इस वायरस का अभी कोई कंट्रोल नहीं है। ठंड अधिक गिरने के कारण फास्फोरस और सल्फर की अपटेक करने की कैपेसिटी जो होती है पौधे की कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो होता है वो कैल्शियम का जम जाता है, उसमें उसका चलायमान नहीं होता है। वर्तमान में इसको निपटाने के लिए जो रहता है उसमें पीएसबी कल्चर आता है, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया होता है, उसको चलाना चाहिए ताकि वो जो स्थिर फास्फोरस है वो जो कैल्शियम इसको घोल के पौधों को पूर्ति करने का काम करता है। अधिक ठंड गिरने के कारण फास्फोरस पौधों में उठाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। साथ ही इसमें रस शोषक कीड़े जो होते हैं वो अधिक मात्रा में लगने से उसमें उकड़ने वाला जो वायरस होता है वो इकट्ठा पत्तियों से हो जाता है। तो उसका कंट्रोल समय समय पर करते रहना चाहिए और फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे समय से करना चाहिए। और मेड़ों पे धुआं करना है और ठंड को कम करने का कार्य किसानों द्वारा किया जाएगा तो ये वायरस का प्रकोप कम होगा। वर्तमान में अभी ठंड स्टार्ट ही हुई है तो 2 से 5% किसानों के समस्या आई है। ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं इसका कोई शिकायत आ रही है। इस बार टमाटर का रेट अच्छा होने के कारण किसानों को आर्थिक लाभ अच्छा हुआ है और वर्तमान में भी किसान इसका अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और अपने फसलों का देख रेख करके अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं।